सभी लोगों ने माता जी को पूरी आस्था के साथ मातेश्वरी का के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। नमस्कार, ऋषिराज शुक्ला मेरा नाम है और आप देख रहे हैं तहलका वर्धा। नवरात्र अब अपने समापन की ओर है। माँ अब हम सभी को अलविदा कहने वाली है। इन 9 दिनों तक वर्धा का माहौल देखने लायक था। जगह जगह लंगर थे, भंडारे थे, जहाँ भक्तों को प्रसाद ग्रहण करने का अवसर मिल रहा था। ऐसे ही एक मंडल में हमारा जाना हुआ, जो कि वर्धा जिले की सबसे बड़ी रसोई और प्रसादालय चला रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ लगभग प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोग भोजन करते हैं, ऐसा मंडल वालों ने हमें बताया। इस मंडल का नाम है दुर्गा पूजा उत्सव समिति सराफा लाइन वर्धा। यह मंडल ना सिर्फ प्रसाद बांटने का काम करता है, बल्कि तरह तरह के सामाजिक कार्य भी करता है। आइए इनके भंडारों और इनके पंडालों के बारे में, इनके मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं उन्हीं के मंडल कार्यकर्ता से। सर, सबसे पहले लंगर के बारे में बताइए। देखिए, इस हमारी समिति का नाम है दुर्गा पूजा उत्सव समिति तिलक चौक सराफ लाइन वर्धा। और इस मंडल, यह वर्धा का सबसे जूना मंडल है। शुरुआत यहीं से हुई थी। 56वां साल इस मातेश्वरी का इस वर्ष शुरू है। हम लोग केवल उत्सव मनाने के लिए, नाच गाने के लिए यह उत्सव नहीं मनाते। हम लोगों का कार्यक्रम ऐसा है कि देवी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना। हम लोग हर साल यहाँ पर आंखों के ऑपरेशन करवाते हैं, जिससे मोतियाबिंदु के हर साल हम लोग 100-200 ऑपरेशन कराते हैं। और इस वर्ष हमें पूरे महाराष्ट्र शासन ने प्रथम पुरस्कार दिया है। इतने सालों से ये जो उपक्रम शुरू है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार अब सरकार द्वारा 22 जुलाई को यहाँ चरखा भवन में उप मुख्यमंत्री ये जो शिंदे साहब थे, अपने शिंदे साहब है, उनके हाथों इस समिति को पुरस्कृत किया गया है। उसके अलावा रक्तदान के शिविर का आयोजन करते हैं। हर साल 50 से 60 बोतल यहाँ के कार्यकर्ता अपने रक्त का दान करते हैं। उसके अलावा समिति द्वारा मतलब धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन, वितरण, और मातेश्वरी के यहाँ पे गांव खेड़े से हजारों नर नारी देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं प्रतिदिन। वो बेचारे शाम को अपने गांव से निकलते हैं तो खाली पेट रहते हैं। तो इसलिए हम लोगों को ये लगा कि ये लोग इतनी खेड़े पाड़े से, गांव खेड़े के लोग आते हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इनके लिए हम लोग प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों का यहाँ पर लंगर शुरू है, जो आप साक्षात देख सकते हैं। और ये लंगर रात को 12 बजे तक चलेगा। यानी आखिरी में ऐसा नहीं कुछ आइटम कम हो जाते तो तुरंत बेसन रोटी बना लेंगे, कुछ ना कुछ बना के 12 बजे तक ये सिलसिला यहाँ पे शुरू रहता है। अभी हमने देखा कि लगभग 1 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है। हाँ। तो कैसे मैनेज करते हैं इतनी? देखिए, मैनेज करने का वो कराने वाली माई है, करने वाले कार्यकर्ता है। हमको मातेश्वरी के ऊपर इतना भरोसा और इतना विश्वास है कि ये सिलसिला, हमारे कार्यकर्ता बहुत है, 100-150 कार्यकर्ता है। और जो नहीं है उनके मन में भी माई प्रेरणा देती है। कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने काम धंधे छोड़ के शाम से यहाँ पर लग जाते हैं काम से। लगभग कितने लोगों का सोच कर आप लोग यहाँ पे प्रसाद का निर्माण करते हैं? डेली कम से कम 8000 लोगों का हम लोग यहाँ पे शुरू, यानी हमारी मानसिकता रहती है कि कम से कम 8000 लोगों को रोज खिलाया जाए। और उसके बाद अगर बढ़ते हैं तो हम उनको वापस नहीं करते। रात को 12:30 बजे तक लंगर चलता है। नहीं कुछ मिलेगा तो हम गीला बेसन रोटी खिला देते हैं, चावल ही देंगे तो चावल खिला देंगे। इसके अलावा डेली एक स्वीट रहता है, जैसे आप आज अभी देख रहे हैं जलेबी है, कल गुलाब जामुन था, उसके पहले बर्फी थी। यानी पूरा खाना रहता है, ऐसा आधा पेट नहीं, ताकि उसको संतुष्टि होए। 9 दिन, पूरे 9 दिन ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम? नहीं, प्रसाद वितरण पंचमी से चालू होता तो 9वीं तक रहता।
रहता है और प्रसाद ऐसा बांटा जाता है जो कि जिससे तकलीफ ना हो, जैसे गुड़ की चक्की, गुड़ की पट्टी, राजगिरी के लड्डू, ऐसे यानी सूखा प्रसाद दिया जाता है ताकि वो लोग इजी वे में अपने जेब में वगैरह रख सके, अपने पास कैरी कर सके आराम से। अच्छा, इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग है? प्रशासन, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात बताता, 2 अक्टूबर 1992 से यहाँ पर वैष्णो देवी से अखंड ज्योत लाई गई थी, जिसको कि 31 साल हो गए और वो निरंतर शुरू है आज भी बालाजी मंदिर में। ये सारे जो कार्य होते हैं, लोगों का प्रेम, लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट ये जो परिसर हमारा है, इस परिसर के सारे लोगों का सहकार्य, क्योंकि इतने सारे दुकानदारों को शाम से अपनी दुकान बंद कर देना पड़ता, उनका बहुत नुकसान होता। जैसे हमको पता चला कि सबसे बड़ी रसोई आप लोग चला रहे हैं, तो भोजन निर्माण का कार्य कब से शुरू हो जाता है? सुबह 7 बजे से भोजन निर्माण का कार्य शुरू होता है। सुबह 7 बजे से हमारे 25 कार्यकर्ता यहाँ पे लग जाते हैं, उनके साथ जो मतलब रसोइये, कारीगर, ऐसे 30-40 लोग रहते। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे काम शुरू है अभी भी। और वो गंज की फोटो निकालो, गंज की साइज की फोटो निकालो, कितने बड़े बड़े गंज है यहाँ। तो लगभग कितने लोगों की टीम है जो भोजन निर्माण कर रही है? कम से कम 50 लोग उस यानी निर्माण टीम में लगे हैं, यानी उसमें लेडीज, जेंट्स, कोई तलने वाला, कोई बेलने वाला, कोई आटा गूंथने वाला, कोई चावल बनाने वाला, ऐसे 50 लोग कम से कम उसके अंदर है। हमारा एक ही नारा है, हमारा एक ही सोचना है कि जिंदगी जब तक रहेंगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बस यही सूत्र हमारा काम है, सेवा भाव करना, और सेवा भाव करते हैं। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए तहल का वर्ता। धन्यवाद।